जय हिंद दोस्तों। लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मेरे द्वारा ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल कराया जा रहा है और प्रेजेंट टाइम में मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है। और जो दोस्तों आज का चैप्टर होगा बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। और इससे पहले मैं बौद्ध धर्म में भाग 1 और भाग 2 को पढ़ा चुका हूं और आज बौद्ध धर्म के भाग 3 को पढ़ाऊंगा। लेकिन बौद्ध धर्म भाग 3 पढ़ाने से पहले मैं आइए आप लोगों को जो कल बौद्ध धर्म का भाग 2 पढ़ाया था उसका एक बार रिविजिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले जो हमने कल का चैप्टर पढ़ाया उसका रिविजिंग करते हैं। तो दोस्तों कल हमने आप लोगों को बताया था बौद्ध धर्म के बारे में। पहला प्रश्न आया कि सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान को किस नाम से जाना गया। तो दोस्तों इसका उत्तर था सिद्धार्थ को जिस स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई उस स्थान को बोध गया के नाम से जाना जाता है। और प्रेजेंट टाइम में बोध गया दोस्तों बिहार में पड़ता है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया और पहला उपदेश दिए थे उसको पाली भाषा में दिए थे। और दोस्तों बुद्ध के पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और पहले उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। दोस्त बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और दोस्तों बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, पहला बुद्ध, दूसरा संघ और तीसरा धम्म। इसके आगे मैंने आपको बताया था बुद्ध के प्रथम अनुयायी राजा में बिंबिसार थे, प्रसेनजीत थे और उदयन थे। और दोस्तों बुद्ध के अनुयायियों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, पहला भिक्षुक और दूसरा उपासक। फिर मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया उसे भिक्षुक कहते हैं और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म को अपना लिए थे उसे उपासक कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा 15 वर्ष थी, यानी जिसका भी 15 वर्ष आयु हो जाता था वो बौद्ध धर्म में सम्मिलित हो जाते थे। और दोस्तों बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक कमल है और बौद्ध धर्म में गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। और बौद्ध धर्म में ज्ञान का प्रतीक बोधि वृक्ष यानी पीपल का पेड़ है। भगवान बुद्ध भी पीपल के पेड़ के नीचे ही अपना ज्ञान प्राप्त किए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में निर्वाण का प्रतीक चिन्ह पद होता है। और दोस्तों बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक स्तूप होता है। बौद्ध धर्म के मृत्यु का प्रतीक स्तूप होता है और बौद्ध धर्म में निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह होता है। और दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी, यानी कि जब भगवान बुद्ध 80 वर्ष के थे उस समय उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुआ था। भगवान बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर स्थान पर हुआ था। और दोस्तों वो कुशीनगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश का एक जिला है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। और दोस्तों गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को 8 जगह स्थापित किया गया था। और अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये अस्थियों जो लिखा हूँ ये गलत हो गया था, आप लोग इसे सुधार लेंगे। अस्थियों को जहाँ जहाँ स्थापित किया गया उसे स्तूप कहते हैं, यानी उसको स्तूप के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। और सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो इस प्रकार दोस्तों कल का हमने जो चैप्टर पढ़ाया था आप लोगों को रिविजिंग हो गया। अब आइए
आज का चैप्टर बौद्ध धर्म भाग 3 के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न बनता है आज के चैप्टर में, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के बारे में बताया था? गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के बारे में बताया था? तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। और दोस्तों, इस पर थोड़ा सा विशेष आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग आर्य सत्य के बारे में पढ़ लेंगे तो समझिए बौद्ध धर्म के मतलब आप कहते हैं ना सारांश के बारे में समझ लेंगे कि बौद्ध धर्म का मतलब क्या हुआ और बौद्ध धर्म किस आधार पे काम करता है। तो ये जो 4 आर्य सत्य है इसके बारे में समझना जरूरी है। ये समझिए कि बौद्ध धर्म का ये सारांश है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के बारे में बताया था? तो इसका उत्तर है गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। पहला क्या था? पहला आर्य सत्य कौन सा था? तो दोस्तों, इसका उत्तर है पहला आर्य सत्य दुख को बताया था। यानी जो पहला आर्य सत्य है वो दुख को बताया था, अर्थात संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है। पहला आर्य सत्य दुख को बताया और कहा गया कि दोस्तों संसार दुखों से भरा हुआ है। हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वह अमीर है, गरीब है, कम पढ़ा लिखा है या अधिक पढ़ा लिखा है, हर व्यक्ति दुख से भरा हुआ है। कोई बिना दुख का नहीं है। तो पहला सत्य बताया गया, आर्य सत्य दुखों को बताया गया, यानी दुख को पहला आर्य सत्य बताया गया। और कहा गया कि संसार दुखों से भरा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको दुख नहीं है। फिर दूसरा आर्य सत्य बताया गया। फिर दूसरा आर्य सत्य क्या है, ये प्रश्न बन रहा है। तो दोस्तों, दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। पहला आर्य सत्य दुख बताया गया और दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण, यानी कि दुख का कारण क्या है, ये दूसरा आर्य सत्य बताया गया। दुख का कारण ये दूसरा आर्य सत्य है। और ये कहा गया कि दुख का कारण इच्छा है। पहला आर्य सत्य क्या हुआ, दुख को बताया गया। पहला आर्य सत्य दुख है और दूसरा आर्य सत्य ये बताया गया कि दुख का कारण, यानी कि दुख का कारण क्या है। तो बताया गया कि दुख का कारण इच्छा है। दोस्तों, एक व्यक्ति अगर मान लीजिए 10,000 रुपये महीना कमाता है तो भी दुखी है, चूँकि उसकी इच्छा है 20,000 कमाने की। कोई व्यक्ति 50,000 रुपये महीना कमाता है तो भी दुखी है, सोचता मैं 1,00,000 रुपया कमाऊँ। किसी के पास एक गाड़ी है, दुखी है, सोचता मेरे पास 2 गाड़ी हो। किसी के पास 50 लाख की गाड़ी है, सोचता है दोस्तों मेरे पास करोड़ों की गाड़ी होनी चाहिए। अर्थात जो इच्छा है ना, इच्छाएं अनंत होती है और जो इच्छा है, इच्छा के कारण व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। तो दोस्तों, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। पहला आर्य सत्य दुख है और दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण, यानी दुख का कारण क्या है, ये है। तो इसका कारण है इच्छा। दुख का कारण इच्छा है और जिसकी इच्छा नहीं मरेगी दोस्तों वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। जिसका इच्छा नहीं मरेगी वो जिंदगी भर दुखी रहेगा। और कहा गया है इच्छा को समाप्त कर देना बहुत ज़रूरी है। इच्छा को समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और जब दोस्तों इच्छा की समाप्ति हो जाती है तो उसी के कहते हैं कि व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई। दुख का कारण इच्छा है और जब बौद्ध ने बताया गया है कि इस इच्छा को समाप्त कर देना है, यानी इस इच्छा को मार देना है। और जब इच्छा को हम मार देते हैं, यानी उसको समाप्त कर देते हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तब हम कहते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बौद्ध धर्म के अनुसार इसी को कहते हैं कि अब व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो गई, उसका मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हुई। यानी दुख का आर्य सत्य दूसरा है दुख का कारण, और दुख का कारण इच्छा है। और बौद्ध धर्म यही बताया गया है कि इच्छा को समाप्त कर देना है, यानी इच्छा को मार देना है। और जिसके अंदर से इच्छाएं मर जाती हैं तो कहा जाता है कि इनका निर्वाण हो गया, यानी इच्छा को मार देना ही निर्माण कहलाता है। और फिर कहते हैं कि इनको अब मुख्य लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, आर्य सत्य में पहले बताया गया कि दुख को बताया गया। पहला आर्य सत्य
दुख है और दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, यानी दुख का कारण क्या है, ये दूसरा आर्य सत्य है। फिर तीसरा आर्य सत्य क्या है, तो दोस्तों इसके बारे में बताया गया कि दुख को दूर किया जा सकता है। पहला दुख का कारण, तीसरा आर्य सत्य है कि दुख को दूर किया जा सकता है, दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य क्या है दोस्तों, तो चौथा आर्य सत्य है दुख दूर करने का मार्ग, यानी दुख को दूर करने का क्या मार्ग है, तो दोस्तों ये चौथा आर्य सत्य है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, हर समय हर जगह दुख की बात हो रही है। पहला आर्य सत्य दुख है, दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है, और तीसरा है दुख को दूर किया जा सकता है। तीसरा आर्य सत्य दुख को दूर करना, यानी दुख को दूर किया जा सकता है, ये तीसरा आर्य सत्य है। और दोस्तों चौथा आर्य सत्य है दुख दूर करने का मार्ग, यानी दुख को दूर कैसे किया जाए, उसका मार्ग क्या है, ये चौथा आर्य सत्य है। तो दोस्तों पहला ही प्रश्न आया था, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। पहला था दुख, दूसरा था दुख का कारण, और तीसरा दोस्तों दुख को दूर किया जा सकता है, और चौथा दुख दूर करने का मार्ग। ये चार प्रकार के आर्य सत्य हुए। फिर अगला प्रश्न आया, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा। तो दोस्तों बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, पहला हीनयान, दूसरा महायान। पहला हीनयान, दूसरा महायान। प्रश्न आएगा बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा, तो दोस्तों आप उत्तर देंगे बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया, पहला हीनयान, दूसरा महायान। अब प्रश्न आया कि हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या है, तो दोस्तों इस पर भी थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। जब हीनयान और महायान के बारे में अंतर समझ जाएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हीनयान का मतलब क्या हुआ, हीनयान किसको मानते थे, उनका विचार क्या था, और महायान किसको मानते थे, उनका विचार क्या था। यहीं से हीनयान और महायान के बारे में आप लोगों को जानकारी हो जाएगी, केवल इसके अंतर को हम पढ़ लेंगे तो दोस्तों आइए हम हीनयान और महायान के मुख्य अंतर को पढ़ते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है। तो दोस्तों पहला अंतर है कि हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है। प्राचीन का मतलब जब बौद्ध धर्म प्रारंभ हुआ तो जो वो रूप था स्टार्टिंग में, वही रूप हीनयान के द्वारा अपनाया गया था, लेकिन महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। फिर अगला है हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष माना गया। ध्यान देंगे, महान पुरुष माना गया था, यानी हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला, यानी कुछ अलौकिक गुण, ऐसे गुण जो कि कह सकते हैं कि देवी देवता में होता है, अलौकिक गुण। तो हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष माना गया, देवता नहीं माना गया। लेकिन महायान में बुद्ध को भगवान मान लिया गया। हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष माना गया, भगवान नहीं माना गया। लेकिन महायान में बुद्ध को भगवान मानने लगे लोग, यानी उनको भगवान का दर्जा दे दिए। तो पहले क्या हुआ, पहले दोस्तों हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। दूसरा अंतर हो गया, हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष माना गया, यानी देवता नहीं माना गया। लेकिन महायान में बुद्ध को भगवान का दर्जा दे दिया गया, इनको भगवान बना दिया गया। अगला अंतर है कि हीनयान वाले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं। हीनयान वाले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, लेकिन महायान वाले बुद्ध के मूर्ति की पूजा करते हैं। यानी कि हीनयान वाले जिस तरह से प्राचीन समय में प्रतीकों की पूजा करते थे तो प्रतीकों की ही पूजा करते हैं, लेकिन महायान वाले बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। महायान वाले बुद्ध के मूर्ति की पूजा करने लगे। उसके बाद अगला अंतर है, हीनयान वाले लोगों का ग्रंथ पाली भाषा में लिखी गई थी। हीनयान के लोगों की ग्रंथ
पाली भाषा में लिखी गई थी और दोस्तों महायान वाले लोगों का ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यानी यहाँ पर भाषा का अंतर हो गया कि हीनयान वाले लोग ग्रंथ जो लिखे थे पाली भाषा में लिखे थे और महायान वाले लोग जो ग्रंथ लिखे वो संस्कृत भाषा में लिखे। तो आपको कन्फर्म हो गया इस समय कि हीनयान और महायान में क्या अंतर है। तो आइए एक बार और इसको देखते हैं। हीनयान वाले जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष माना गया, लेकिन दोस्तों महायान में बुद्ध को भगवान मान लिया गया। हीनयान वाले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे और महायान वाले लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करने लगे। हीनयान वाले लोग ग्रंथ पाली भाषा में लिखे और महायान वाले लोग ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। इस प्रकार से हीनयान और महायान में मुख्य ये 4-5 अंतर हैं। अगला प्रश्न बना, त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक क्या है। तो दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। फिर अगला प्रश्न आया, त्रिपिटक की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप लोग उत्तर लिखेंगे त्रिपिटक की संख्या 3 है। त्रिपिटक की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर देंगे त्रिपिटक की संख्या 3 है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आप उत्तर देंगे त्रिपिटक की संख्या 3 है। पहला विनय पिटक, दूसरा सूक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न आया, जातक कथा क्या है। तो दोस्तों जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की गई है और इनकी संख्या 549 है और इसे पाली भाषा में लिखा गया था। जातक कथा क्या है प्रश्न आएगा। तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की गई है और ये भी पूछा गया कि जातक की इसकी संख्या कितनी है। तो आप उत्तर देंगे इनकी संख्या 549 है। और फिर एक प्रश्न आएगा, जातक कथा को किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे जातक कथा को पाली भाषा में लिखा गया था। जातक कथा क्या है। तो दोस्तों जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की गई है और इनकी संख्या 549 है और इसे पाली भाषा में लिखा गया था। फिर अगला प्रश्न आया, बुद्ध चरित क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है। बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में बताया गया है। प्रश्न आएगा कि बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में कहाँ पर चर्चा किया गया। तो दोस्तों आप लोग उत्तर देंगे बुद्ध चरित में। बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में कहाँ पर चर्चा किया गया ये प्रश्न बनेगा। तो आप लोग उत्तर लिखेंगे बुद्ध चरित में। और यहाँ पर प्रश्न आ रहा है कि बुद्ध चरित क्या है। तो दोस्त बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न आया कि बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा गया है। बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर अगला प्रश्न बना कि बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। प्रश्न बना बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा गया। फिर अगला प्रश्न बना बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों उत्तर देंगे बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न बना धम्म पद क्या है। धम्म पद क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बौद्धों का, हाँ इसे बौद्धों का गीता कहा गया है।
धम्म पद क्या है, तो उत्तर देंगे इसे बौद्धों का गीता कहा गया है, जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। ध्यान देंगे, कुछ पुस्तकें संस्कृत भाषा में लिखी जा रही हैं, कुछ पुस्तकें पाली भाषा में लिखी जा रही हैं। और यहाँ पर मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया था कि महायान वाले लोग अपने ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखे थे और हीनयान वाले लोग अपने ग्रंथ को पाली भाषा में लिखे थे। यानी कि जो पाली भाषा में ग्रंथ लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि वो हीनयान वाले लोग लिख रहे हैं, और जो संस्कृत भाषा में लिखा जा रहा है, इसका तात्पर्य हुआ कि वे महायान वाले लोग हैं जो संस्कृत भाषा में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आया, धम्म पद क्या है, तो इसे बौद्धों का गीता कहा गया और जिसे पाली भाषा में लिखा गया। फिर अगला प्रश्न आया कि अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी। तो दोस्तों पहले ही मैंने इसके बारे में आप लोगों को बता दिया कि अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी। अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे और मुलाकात कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे और इन लोगों की मुलाकात वैशाली में हुई थी। इन दोनों लोगों की मुलाकात वैशाली में हुई थी। प्रश्न आया, अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है, अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी। फिर गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे और मुलाकात कहाँ हुई। तो दोस्तों उत्तर देंगे, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे और इनका मुलाकात हुआ था वैशाली में है। अगला प्रश्न बना, सारनाथ का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम है। सारनाथ का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम था। अगला प्रश्न आया, सारनाथ कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों सारनाथ वाराणसी में पड़ता है और आज के समय में वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। सारनाथ में कौन सा स्तूप है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, सारनाथ में धमेक स्तूप है। सारनाथ कहाँ पड़ता है। सबसे पहले प्रश्न, सारनाथ का पुराना नाम क्या है। तो दोस्तों सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम है। और सारनाथ कहाँ पड़ता है। सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। सारनाथ में कौन सा स्तूप है। तो दोस्तों सारनाथ में धमेक स्तूप है। और इसके बाद अगला प्रश्न बना कि बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे। तो दोस्तों बुद्ध ने अपना सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। और इसके बाद अगला प्रश्न बना कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। तो दोस्तों आइए इस चैप्टर को एक बार और रिवीजन करते हैं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आइए बौद्ध धर्म भाग 3 को एक बार और रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न बना था, गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य के बारे में बताया था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य के बारे में बताया था। पहला आर्य सत्य कौन सा था। तो दोस्तों पहला आर्य सत्य दुख को बताया था। पहला आर्य सत्य दुख को बताया था। फिर अगला प्रश्न है, दूसरा आर्य सत्य क्या है। तो दोस्तों दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण। पहला आर्य सत्य दुख है और दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। और ये भी बताया गया कि दुख का कारण इच्छा है। अगर किसी को दुख है इसका मतलब उसके अंदर इच्छाएं बहुत हैं। तो इस प्रकार पहला आर्य सत्य दुख है और दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। तीसरा आर्य सत्य क्या है। तो दोस्तों तीसरा आर्य सत्य दुख को दूर किया जा सकता है। तीसरा आर्य सत्य क्या है कि दुख को दूर किया जा सकता है। फिर रिपीट करेंगे, पहला आर्य सत्य क्या है। तो दोस्तों पहला आर्य सत्य है दुख। दूसरा आर्य सत्य क्या है। तो दूसरा आर्य सत्य है दुख का कारण। तीसरा आर्य सत्य क्या है कि तो दोस्तों तीसरा आर्य सत्य है दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथा आर्य सत्य क्या है।
तो दोस्तों चौथा आर्य सत्य है दुख दूर करने का मार्ग है, यानी दुख है तो उसको दूर करने का मार्ग भी है। इस प्रकार के चार आर्य सत्य, पहला दुख, दूसरा दुख का कारण, तीसरा दुख को दूर किया जा सकता है, और चौथा दुख दूर करने का मार्ग है। फिर अगला प्रश्न बना बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा। तो दोस्तों बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, पहला हीनयान, दूसरा महायान। अगला प्रश्न है हीनयान और महायान में मुख्य अंतर क्या है। तो दोस्तों हीनयान और महायान में मुख्य अंतर आगे आपको 4-5 है जो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। पहला है हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, लेकिन यहीं पर महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, लेकिन यहीं पर महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। अगला अंतर हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष मानते हैं लोग, यानी पुरुष माना गया, लेकिन यहीं पर महायान में बुद्ध को भगवान मानने लगे, यानी लोग भगवान इनको मानते थे, भगवान बुद्ध को। फिर अगला अंतर है हीनयान वाले लोग बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे, लेकिन महायान वाले लोग बुद्ध के मूर्ति की पूजा करने लगे, यानी कि मूर्ति की पूजा करते थे। अगला अंतर है हीनयान वाले लोग ग्रंथ पाली भाषा में लिखे, लेकिन महायान वाले लोग दोस्तों ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे। इस प्रकार से ये 4-5 अंतर है हीनयान और महायान में, जो कि मुख्य अंतर है। अगला प्रश्न आया त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया। दोस्तों त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न आया त्रिपिटक क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। अगला प्रश्न आया त्रिपिटक की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर है त्रिपिटक की संख्या 3 है, पहला विनय पिटक, दूसरा सूक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न आया जातक कथा क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की गई है और इनके संख्या 549 है, जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। इनकी संख्या 549 है और इसे पाली भाषा में लिखा गया। एक प्रश्न यहाँ और बनेगा कि जातक कथा को किस भाषा में लिखा गया। तो उत्तर होगा यहाँ पर पाली भाषा में। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्ध चरित अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है, जिसमें बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है बुद्ध चरित किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों इसका उत्तर है बुद्ध चरित संस्कृत भाषा में लिखा गया था। और अगला प्रश्न है बुद्ध चरित को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों बुद्ध चरित को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। अगला प्रश्न बना धम्म पद क्या है। तो दोस्तों इसका उत्तर है इसे बौद्धों का गीता कहा गया, यानी धम्म पद को बौद्धों का गीता कहा गया, जिसे पाली भाषा में लिखा गया। एक प्रश्न और बनेगा कि धम्म पद किस भाषा में लिखा गया। तो दोस्तों उत्तर देंगे धम्म पद पाली भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है अदार कलाम से बुद्ध की मुलाकात कहाँ हुई। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न बना गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु कौन थे और इनका मुलाकात गौतम बुद्ध से कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे और इन दोनों लोगों की मुलाकात वैशाली में हुई थी। अगला प्रश्न है सारनाथ का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों इसका उत्तर है सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम था। सारनाथ का पुराना नाम क्या था। तो इसका है उत्तर सारनाथ का पुराना नाम ऋषि पत्तनम था। अगला प्रश्न बना सारनाथ कहाँ पड़ता है। सारनाथ कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश में आता है। अगला प्रश्न बना सारनाथ में कौन सा स्तूप है। तो दोस्तों सारनाथ में
धमेख स्तूप है। कौन सा स्तूप है? धमेख स्तूप है। अगला प्रश्न बना, बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो दोस्तों बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। फिर अगला प्रश्न बना, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए थे? बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य किस राज्य में हुए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर, बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। तो दोस्तों आइए जरा फटाफट इसको एक बार और रिव्यूइंग करते हैं स्पीडली, समय को ना गंवाते हुए। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म भाग 3 में कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्षद बताए थे। पहला दुख को बताया था, दूसरा दुख का कारण है इसको बताया था, तीसरा दुख को दूर किया जा सकता है इसको बताया था, और चौथा दुख दूर करने का मार्ग है, यानी दुख को दूर करने का मार्ग है। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने यानी गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला हीनयान और दूसरा महायान। मैंने आपको बताया हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है और महायान बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। फिर मैंने आपको बताया था कि हीनयान में बुद्ध को अलौकिक गुण वाला महान पुरुष मानते थे और महायान वाले बुद्ध को भगवान मानते, यानी महायान वाले लोग बुद्ध को भगवान मानने लगे। हीनयान वाले बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते थे और महायान वाले लोग बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। हीनयान वाले लोगों का ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और दोस्तों महायान वाले लोगों का ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखा गया। त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया था और दोस्तों त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक बौद्ध साहित्य है। त्रिपिटक की संख्या 3 है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुक्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। जातक कथा में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की बात की गई है और इनकी संख्या 549 है दोस्तों, और इसे पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्धचरित्र अश्वघोष द्वारा लिखी गई एक महाकाव्य है जिसमें बुद्ध के जीवन एवं शिक्षा के बारे में बताया गया है। बुद्धचरित्र संस्कृत भाषा में लिखी गई थी और बुद्धचरित्र को बौद्धों का रामायण कहा जाता है। इसे बौद्धों का धम्मपद क्या है? माफ़ करेंगे, प्रश्न बना था कि धम्मपद क्या है? तो दोस्तों इसे बौद्धों का गीता कहा गया है जिसे पाली भाषा में लिखा गया है। अलार कलाम से बुद्ध की मुलाकात राजगृह में हुई थी और दोस्तों गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र थे और इन लोगों की मुलाकात वैशाली में हुई थी। सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम था और दोस्तों सारनाथ वाराणसी में पड़ता है जो प्रेजेंट टाइम में यूपी का एक जगह है। सारनाथ में धमेख स्तूप है और बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। और दोस्तों लास्ट में कहूँगा कि बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कौशल राज्य में हुए थे। इस प्रकार दोस्तों आज का बुद्ध का ये जो भाग 3 है चैप्टर समाप्त हुआ। दोस्तों ठीक से पढ़िए, निश्चिंत होकर पढ़िए, चिंता मत करिएगा, क्योंकि चिंता से कोई काम नहीं बनता है। अपना आप लोग 100% दीजिए पढ़ाई में, 100% पढ़ाई में दीजिए। फ्यूचर के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन मेरा मानना है कि अगर पढ़ाई में आप अपना 100% देते हैं तो कोई भी एग्ज़ाम आता है, कोई भी कंपटीशन आता है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको 100% पढ़ाई में देना होगा। और याद करिए, याद करने के बाद मैं बार बार समझाता हूँ कि भूलता भी है, इसलिए रिवीजन मत छोड़िएगा, रिवीजन करना मत छोड़िएगा। पहले बता चुका हूँ कि अगर आप मान लीजिए कि 100% देते हैं पढ़ाई में तो 80% यानी कि 80% आप थ्योरी में दीजिएगा, लेकिन
20% रिविजिंग पर ज़रूर दीजिएगा। जो बच्चा 20% रिविजिंग पर नहीं देगा वो पीछे का चैप्टर भूलता चला जाएगा, आगे याद करता चला जाएगा, उसके पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए 80% पढ़िए, याद करिए, समझिए, लेकिन 20% रिविजिंग जितना भी पढ़ चुके हैं उसको बार बार रिविजिंग करिए। जैसे आज के डेट में आपको ABCD कभी नहीं भूलेगा, क ख ग घ कभी नहीं भूलेगा, कुछ बातें कभी नहीं भूलती हैं, उस तरह से इतना रिविजिंग कर डालिए कि आपको वो चैप्टर कभी ना भूले, ताकि जब भी एग्ज़ाम हो, आँख के सामने प्रश्न आए, फटाफट उसका उत्तर दे दीजिए। तो दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जो आपको पूछना है पूछिए कमेंट बॉक्स के द्वारा, और सब्सक्राइब करिए। यहीं पर मैं आज का ये बौद्ध धर्म भाग 3 का चैप्टर समाप्त हुआ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।